हरे कृष्णा भक्तों, आज आप सभी सुन रहे हैं कार्तिक मास के अध्याय 30 को। यह कथा नारद मुनि द्वारा भक्तों को सुनाई गई दिव्य कथा है। एक समय की बात है, देवताओं में विख्यात भगवान विष्णु के परम भक्त देवऋषि नारद जी तीनों लोकों में भ्रमण करते हुए कुशावती नगरी पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि मनुष्य अपने कर्मों में व्यस्त हैं, परंतु धर्म और भक्ति का भाव क्षीण हो गया है। तब उन्होंने भक्तों को एकत्र कर कहा, हे भक्तों सुनो, कार्तिक मास की पूर्णिमा का जो महात्म्य है वह तीनों लोक में सर्वोत्तम है। यह दिन स्वयं भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। जो स्थिति को स्नान, दीपदान, व्रत और पूजन करता है वह कोटि जन्मों के पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। नारद मुनि ने आगे कहा, एक समय भगवान नारायण स्वयं बैकुंठ में लक्ष्मी जी के साथ विराजमान थे। मैंने उनके चरणों में प्रणाम कर पूछा, हे प्रभु बताइए, कार्तिक मास की पूर्णिमा का ऐसा क्या महत्व है कि देवता, ऋषि, यक्ष, गंधर्व सब इन दिनों स्नान और दीपदान करते हैं और इसे देव दिवाली कहते हैं। तब भगवान विष्णु मधुर मुस्कान के साथ बोले, हे नारद, यह प्रश्न न केवल तुम्हारे लिए बल्कि समस्त प्राणियों के लिए कल्याणकारी है। भगवान ने आगे कहा, कार्तिक मास का प्रत्येक दिन पुण्यदायी है, परंतु कार्तिक तिथि का कोई तुल्य नहीं। यह वही रात्रि है जब मैंने त्रिविक्रम रूप में प्रकट होकर राजा बलि के अहंकार का विनाश किया था। इस दिन श्री हरि का नाम स्मरण, दीपदान और व्रत मनुष्य को अमोघ फल प्रदान करता है। इसी दिन मैंने मत्स्य अवतार लिया था। जो व्यक्ति इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर ओम नमो नारायणाय का जप करता है वह ब्रह्मलोक के समान पुण्य का अधिकारी बनता है। नारद जी बोले, हे भक्तों, एक बार राजा चित्रसेन नाम का एक महान राजा था। वह धर्मात्मा था, परंतु व्यस्तता के कारण व्रत उपवास नहीं कर पाता था। उसके राज्य में एक ब्राह्मण ने उसे उपदेश दिया, राजन, कार्तिक मास की पूर्णिमा पर गंगा स्नान करो, दीपदान करो। यह दिन भगवान नारायण को अति प्रिय है। राजा ने ऐसा ही किया। पूर्णिमा की रात को उसने भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने घी का दीपक जलाया और भक्ति से कहा, हे प्रभु, यह दीपक मेरे अज्ञान के अंधकार को दूर करे। कुछ ही दिनों में राजा चित्रसेन को देवदूत ले गए, जहां उसे बैकुंठ धाम में स्थान प्राप्त हो गया। हे भक्तों, जो व्यक्ति कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी, दीपक और शंख से विष्णु जी का अभिषेक करता है वह समस्त तीर्थों के स्नान का फल प्राप्त करता है। जो इस दिन गरीबों को दान देता है, वस्त्र, दीप, अन्न या स्वर्ण, उसका यह पुण्य अनेक युगों तक बढ़ता रहता है। और जो रात्रि में दीपदान करता है उसके घर से दरिद्रता, भय और रोग सदा के लिए दूर होते हैं। भगवान विष्णु ने स्वयं कहा था, कार्तिक पूर्णिमा की रात्रि में जो मनुष्य दीपक जलाकर मेरे नाम से अर्पित करता है उसके कुल के पितृ, देवता और अप्सराएं भी प्रसन्न हो जाती हैं। उस दीपक की ज्योति यमलोक तक पहुंचती है और पाप के अंधकार को मिटा देती है। नारद जी बोले, इसलिए हे भक्तों, कार्तिक पूर्णिमा की रात्रि में दीपदान अवश्य करें, चाहे एक दीपक ही क्यों ना हो। वह दीपक सीधा भगवान विष्णु तक पहुंचता है। नारद जी ने आगे कहा, हे भक्तों, यह दिन केवल विष्णु के लिए ही नहीं बल्कि त्रिदेवों के लिए पूजन का अवसर है। कथाओं में वर्णित है कि ब्रह्मा जी ने इसी दिन भगवान विष्णु की आराधना कर ज्ञान प्राप्त किया। भगवान शिव ने इसी रात्रि में गंगा स्नान कर भगवान हरि के नाम का कीर्तन किया। इसलिए कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली भी कहते हैं, क्योंकि इस दिन स्वयं देवता गंगा तट पर दीप जलाते हैं, भगवान विष्णु की महिमा का गान करते हैं। नारद मुनि ने अंत में कहा, हे भक्तों, जो कार्तिक पूर्णिमा के दिन व्रत रखता है, स्नान करता है, भगवान विष्णु का स्मरण करता है, भगवान विष्णु का पूजन कर दीपदान करता है, वह अगले जन्म में देवत्व को प्राप्त करता है। यह दिन जन्म जन्मांतर के बंधन काट देता है और जीव को मोक्ष की ओर ले जाता है। नारद मुनि ने आगे कहा, इसलिए हे भक्तों, कार्तिक पूर्णिमा की यह रात्रि साधारण नहीं, यह स्वयं भगवान की रात्रि है। इसमें दीपक जलाकर हरि नाम लेकर तुलसी के समीप बैठकर यदि तुम एक बार भी कह दो
ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो समझो तुम्हारा ये जन्म सफल हो गया। इसी के साथ इस दिन भगवान शिव का पूजन अवश्य करें और साथ ही साथ ओम नमः शिवाय का जाप करें। इस प्रकार नारद मुनि द्वारा कही गई कार्तिक पूर्णिमा की यह कथा सभी भक्तों के लिए मोक्षदायिनी और पवित्र मानी गई है। भक्तों, यह थी कार्तिक मास का अध्याय 30 का महात्म्य। इसी प्रकार भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार की कथा आपको मेरे चैनल में मिल जाएगी, जिसे पूर्णिमा के दिन श्रवण करना अति फलदायी माना गया है। आशा करती हूँ आपको आज की सुनाई गई कथा पसंद आई होगी। इसी प्रकार की धार्मिक कथाओं को सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय श्री हरि, हर हर महादेव अवश्य